हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद। आज मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ जो कि 138 एनआई एक्ट से रिलेटेड है। और इस केस में ये होता है कि आपके जैसे कोई चेक बाउंस का केस आता है आपके पास, या चेक बाउंस हो जाता है, आपने किसी को अमाउंट पे कोई उधार दिया, कोई लोन दिया किसी अपने यार दोस्त को, किसी जानकार को, और उसने उस अमाउंट को लौटाने के एवज में आपको उस अमाउंट का चेक आपको इशू किया, और वो चेक आपने बैंक में डाला। बैंक में डालने के बाद वो किसी भी वजह से फंड्स इनसफिशिएंट होने की वजह से, या साइन डिफर होने की वजह से, या अदरवाइज़ कोई भी उसका रीज़न हो, और वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 138 के केस में जाते हैं, चेक बाउंस का केस फाइल होता है, और हम रिकवरी का केस फाइट करते हैं, जिसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। कई बार अमाउंट छोटा होता है, उसके लिए भी 3-3, 4-4, 5-5 साल भी लग जाते हैं, और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कई बार हमें जो रिकवरी होती है जेन्युइन होती है, उसके बावजूद हमारा हरेसमेंट होता है, हमें पेमेंट नहीं मिलती। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता चलता हूँ यहाँ पे, कि हमें ये पैसा रिकवर जो करना होता है, जो अमाउंट रिकवर करना होता है, ये एक सिविल साइड से भी हम सिविल केस फाइल करके भी पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं, जो कि एक स्पीडी ट्रायल के तहत किया जाता है, जो कि प्रोविज़न दिया हुआ है सीपीसी में, ऑर्डर 37 में, जिसमें आप अपना जो अमाउंट ऑफ चेक है वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करके, रिकवरी सूट जिसे बोलते हैं, वो फाइल कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 37 में, 37 में। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे आपको जो अमाउंट रिकवर करना होता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। जो अमाउंट आप विद इंटरेस्ट डालेंगे, तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ के कोर्ट को डिस्क्लोज़ किया जाता है, अपनी प्लेंट में डिस्क्लोज़ किया जाएगा। सबसे पहला इसका जो फंडामेंटल बेस है वो ये है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिकवरी होना चाहिए। उसके बाद उस स्पेसिफिक अमाउंट का आपको एक कोर्ट फीस के तौर पे देना पड़ता है। वो कोर्ट फीस एक्ट में दिया गया है। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, मान लो 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जो भी 20-25 लाख है, तो और उस अमाउंट की कोर्ट फीस लाख, सवा लाख रुपए आ जाती है, और आपके पास ये कंडीशन नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए आप कोर्ट में अमाउंट पहले कोर्ट फीस के तौर पे जमा करें, तो आप घबराइए नहीं। इसके लिए भी आपके पास एक रेमेडी है, जो कि ये है कि ऑर्डर 33 में आप अपने आप को इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडिजेंट पर्सन मतलब आप अपने आप की गरीबी शो करके, पुअरनेस शो करके, कि मैं फाइनेंशियल तौर पे अभी ये कैपेबल नहीं हूँ कि कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करने से पहले कोर्ट की फ़ीस जमा कर सकूँ। तो कोर्ट आपको इंडिजेंट पर्सन डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद वो आपकी कोर्ट फ़ीस देना माफ़ हो जाती है, और आपका केस आगे चलता है। और उस केस में क्या होता है कि फिर डिफेंडेंट जो जिससे आपको रिकवर करना होता है, जिसने आपको चेक दिया था अपनी लायबिलिटी को के एवज में, कि मेरी लायबिलिटी उतर जाएगी, जो मैंने लोन दिया है वो उतर जाएगा, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया था, इस वजह से वो आप 138 में गए थे, तो उसी को डिफेंडेंट बनाया जाएगा, उस पार्टी को, उसको नोटिस इशू होगा, वो आएगा। और इसमें स्पीडी ट्रायल समरी प्रोसीजर का बोलते हैं, जिसे समरी प्रोसीजर के थ्रू होता है। इसमें आप केस फाइल करते हैं, और कोई लंबी चौड़ी इसमें केस की जो हेयरिंग होती है ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। जल्दी से जल्दी इसमें स्पेसिफिकली दिया गया है, केसों को जल्दी निपटाया जाता है। और हो सकता है कि आपकी जो 138 का जो केस है, आप उससे पहले इस केस को जो रिकवरी सूट है, इसमें आपको आपका अमाउंट मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि दोनों केस इकट्ठे नहीं डाले जा सकते, दोनों केस आप 138 का भी डाल सकते हो, और ये सिविल सूट भी डाल सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये सिविल सूट जो डालने का टाइम लिमिट होता है, ये 3 ईयर्स होता है। जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है, उससे 3 साल के अंदर आप डाल सकते हो। धन्यवाद।